Hello students, today we are going to start exercise 8.4 NCERT trigonometry. लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स और पूरी तरह से आइडेंटिटीज पर डिपेंड करती है, राइट। और आइडेंटिटीज के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जहाँ पर हमने डिराइव किए हैं सारी आइडेंटिटीज। प्लीज सी दैट वीडियो, उस वीडियो को देखिए, तभी हम आगे इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकते हैं। बट येस, अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं और आपने ये वाला वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो मैं उससे पहले वो सारी आइडेंटिटीज को एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो जनरली हम फेमस है काफ़ी, उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कभी कभी हम इसको, मैंने आपको बताया था इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप यहीं रहने दीजिए और कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले देंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, करेक्ट। सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इसका एक और ट्रांसफॉर्मेशन बताया आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या दूसरा भी हो सकता है कि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दें। मतलब आइडेंटिटी वही है, सिर्फ उसको तीन तरह से हमने समझ लिया है कि ये इस फॉर्म में भी आ जाए तो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या हम ये भी कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या दूसरा फॉर्म एक और हो सकता है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, करेक्ट। एक आइडेंटिटी और है, उसको आइडेंटिटी बोलेंगे या फिर एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होती है। बहुत काम का ये रिलेशन है एंड ये प्रूफ में बहुत यूजफुल है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। और बाकी आपको साइन थीटा उनके भी हम बात कर सकते हैं, उनको परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड tan थीटा यू नो वेरी वेल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड cot sec एंड cosec इसका उल्टा हो जाता है, राइट। रेसिप्रोकल भी आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल को थोड़ा मैं यहाँ कैटेगराइज करके लिख देता हूँ। क्या है रेसिप्रोकल? साइन थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा या cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही बोल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और ये cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने वहाँ दे दिए हैं कॉर्नर साइड में, ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स यूज होने वाले हैं, राइट। तो इसलिए मैंने उनको सेपरेटली लिख दिया है ताकि मैं आपको बार बार वहाँ से कनेक्ट भी करता रहूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड एंड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब देखिए यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि साइन ए को मुझे कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। मुझे साइन को मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉट की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं पहले तो मुझे कॉट को समझना है कि कॉट मेरे लिए चेंज कैसे हो सकता है। अगर मैं साइन को कोसेक में चेंज कर दूं, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, तो हम कोसेक में चेंज कर देंगे, फिर कोसेक से कॉट में चेंज करना थोड़ा इजी हो जाएगा बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट, मैंने इसको 1 अपॉन कोसेक ए लिख दिया विदाउट एनी डाउट। फिर मैं कोसेक ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस स्क्वायर को मैं अगर इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या मिलने वाला है मुझे, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि जो ये स्क्वायर है ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट में कर देगा और मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। थीटा की जगह मैंने ए यूज कर लिया है। अब यहाँ पर थीटा वेरी करेगा, थीटा ए भी हो सकता है, थीटा बी भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है क्योंकि फॉर्मूलेज में हमने थीटा यूज किया है, बट थीटा इज ओनली एनी एंगल। थीटा कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो इसलिए ए यहाँ पर यूज किया गया, तो हमने ए ही यूज किया फॉर्मूले के लिए। तो ये एक तरीका था करने का। फिर सेक की बात करते हैं। सेक को अगर मुझे कॉट में चेंज करना हो तो देखिए, पहले तो सेक को ज्यादा बेटर है कि मैं टेन में चेंज करूँ,
क्यों चेंज कर दूं tan में? क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि sec से डायरेक्टली किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि sec को अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो ये 1/cos A देता है। अब cos A का cot A से कोई रिलेशन नहीं, तो बेटर यही है हम क्या करेंगे, sec A को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिएगा sec A, ये स्क्वायर मैंने इधर शिफ्ट किया, ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर A देगा, करेक्ट, A दे देता हूँ। नाउ अब tan को आप cot में चेंज कर सकते हैं क्या? यस, 1/cot स्क्वायर है। देखिए मैंने 1/cot स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि उल्टा हो गया, जस्ट रेसिप्रोकल। और ये स्क्वायर का मतलब मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपके पास स्क्वायर हो तो उसका मतलब sin A होल स्क्वायर होता है, या cot स्क्वायर A है तो उसका मतलब भी cot A स्क्वायर, मतलब जो ये स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है ये एक्चुअली होल स्क्वायर को प्रेजेंट करता है। इस चीज से बिल्कुल आपको अवेयर रहना है, यहाँ मिस्टेक ना हो। अब tan को मैंने 1/cot किया, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगाया और मेरे लिए cot की फॉर्म में चेंज हो गया। नाउ tan A, अब tan को तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि tan तो रेसिप्रोकल में जाकर 1/cot A ही होगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको cot A में चेंज होने में। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये खास बात थी कि हमने आइडेंटिटीज को समझा कि आइडेंटिटी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने हमें सिखाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हम यही बात करने जा रहे हैं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो एंगल ए की बात है तो मतलब क्या कि मुझे साइन ए को भी सेक ए की फॉर्म में चेंज करना है। अब साइन ए को सेक ए में चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि साइन तो कोसेक होता है। अब साइन को अगर मैं सेक की फॉर्म में चेंज करने जाऊंगा तो मुझे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा कोस की फॉर्म में, क्योंकि सेक में तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है साइन के लिए। बट मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक कोस का रेसिप्रोकल है, और सेक को कोस में चेंज करना है इट्स लिटिल बिट मोर इजी इस आइडेंटिटी से। देखिए ये वाली sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, वो स्क्वायर को जो साइन का स्क्वायर है उसको मैं उधर शिफ्ट करता हूं और ये मुझे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा देता है अंडर रूट। अब देखिए cos को मैं 1 sec स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे सामने आंसर आ बिल्कुल sec की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ है। सॉरी मैं a यूज करूंगा क्योंकि थीटा तो है ही नहीं, एंगल a की बात कर रहे हैं। अगर मैं cos की बात करता हूं तो cos तो sec का उल्टा होता ही है, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंटेड ही है। देखिए जब tan a को मैं sec की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं तो tan a का तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, tan का अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए cot बाकी सबके लिए आपके पास बहुत इजी सोर्सेज है, इस सबका उल्टा कर दीजिए क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपको ये भी पता है साइन, अगर मुझे कोसेक निकालना हो तो कोसेक के लिए मैं इसको 1/1 इसका भी 1/, कर दिया है। ये भी आप छोड़ सकते हो, इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं कि मैं अगर एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लेते हैं तो ये मिलेगा मुझे sec स्क्वायर a माइनस 1, करेक्ट, और ये sec स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा और ये स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा तो sec a रह जाएगा और यहाँ पर ये क्या होता है। तो इट मींस अभी भी ये sec फॉर्म में ही है, राइट। तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec a की फॉर्म में यहाँ पर डाला। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यही है खास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें इवैल्यूएट करना है वैल्यूज को। sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। ओके स्टूडेंट कुछ आपको याद आ रहा होगा कि पिछली एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस किए जहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी को भी यूज किया था, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होती थी मैं वो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा को आप लिखते थे cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा को आप लिख देते थे sin थीटा, कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो, राइट। अब इस केस में अगर बात करते हैं तो मैं साइन स्क्वायर को जो ये 63 है इसको 90 माइनस 27 लिख भी देता हूँ तो भी मुझे 63 ही मिलने वाला है, करेक्ट। और अगर मैं इस cos स्क्वायर को 90 माइनस 73 लिख देता हूँ तो भी मुझे सेम वही वैल्यू मिल रही है अभी तक। इट मींस सिर्फ मैंने एक 63 को डिफरेंट फॉर्म में लिखना सीख लिया है, राइट। क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 90 माइनस थीटा मुझे कोई रिजल्ट देगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है cos थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पर 27 बैठा हुआ है तो क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा मुझे स्टूडेंट cos स्क्वायर 27,
और ये मिलता है साइन स्क्वायर 27, ये मिलेगा कोस स्क्वायर 73 एंड ये मिलेगा मुझे कोस स्क्वायर 73, सॉरी ये मिलेगा साइन स्क्वायर 73 एंड दिस इज कोस स्क्वायर 73, क्योंकि ये 90 क्या करेगा, कोस को साइन में चेंज करेगा। अब देखिए मैं क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहली चीज है आइडेंटिटीज पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 73 और 27 की बात करूं, हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता और पता भी नहीं करनी, राइट। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है क्या ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पर। आप देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, कोई भी एंगल, बट क्या होना चाहिए कि वो साइन और थीटा दोनों के साथ वो सेम एंगल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 1 डिग्री हो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर भी वही बात करने वाले हैं कि कोस और साइन की बात करें तो 27 दोनों में आ गया, मतलब एंगल तो दोनों में सेम ही है, तो इसने क्या दिया, 1 दिया, 1/1, सॉरी इट इज 1, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर लिया और साथ में आपने आइडेंटिटी का भी यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि पिछला जो आपने पढ़ा है वो गया, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला, सब कुछ काम आने वाला है, राइट। अब इस वाले केस में बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या बनता है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक को ही टच करते हैं, ये हो जाएगा 65 और ये एज इट इज है। अब ये बताएं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 65, राइट, cos 65, दिस इज sin 65 एंड sin 65, ठीक है। अब ये स्टूडेंट बनता है cos स्क्वायर 65 और ये बनता है sin स्क्वायर 65, बिल्कुल सेम वही कंडीशन दोबारा आ गया आपके सामने, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह 65 आ गया आइडेंटिटी में, ये वैल्यू क्या देने वाला है, 1 देने वाला। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है कि आप क्या आइडेंटिटीज के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि इनके साथ खेलना ही है। अगर आपको वो प्लेइंग आ गई तो समझ लीजिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर और यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर, अल्टीमेटली करना तो है ही सॉल्यूशन। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो हम 9 कॉमन लेते हैं। और अगर आप देखें क्या मैं आइडेंटिटीज को अप्रोच कर पा रहा हूँ उससे, बिल्कुल कर पा रहा हूँ। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 1, 9 आ गया। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी का यूज किया है। ओके, नाउ इन दिस केस अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यू कैन डू वन थिंग कि आप sin थीटा अपॉन cos थीटा ले लीजिए, राइट, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। मैंने सबसे पहले इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये बनता है 1 अपॉन sin थीटा। आपने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस sin थीटा और ये प्लस 1, और यहाँ पर sin थीटा एलसीएम लेंगे आप, सिर्फ sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, बाकी किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए जो मैं क्या करने वाला हूँ, कि ये मेरे लिए a का काम कर रहा है, देखिएगा ये भी a बन जाएगा ऑब्वियसली। अगर मैं a बोल रहा हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा को, तो यहाँ पर भी sin थीटा प्लस cos थीटा ही मिल रहा है, तो a प्लस 1 a माइनस 1, a प्लस 1 a माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या मिला मुझे, cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लिकेशन, इज इट क्लियर, a प्लस b a माइनस b, a मेरे लिए इस बार cos थीटा प्लस sin थीटा मेरे लिए a का काम कर रहा है और प्लस 1 और माइनस 1 दोनों तरफ है, तो मेरे लिए आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया a प्लस b एंड a माइनस b। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अभी क्वेश्चन रह जाता है हमारा यहाँ पर, यहाँ पर दिखा देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये cos थीटा a का काम करेगा, sin थीटा b का काम करेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 एज इट इज, माइनस 1 मैंने एज इट इज रखा। अब देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये मिलता है cos थीटा sin, करेक्ट।
ओके, नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया स्टूडेंट्स 1, और यहाँ पर मुझे क्या मिलता है sin थीटा cos थीटा -1 एंड sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर मुझे ये मिला। अब देखिए 1 से 1 हो गया कैंसिल, क्या रह गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये हो गया कैंसिल, मेरे सामने वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन 2 जो होगा, जो आंसर 2 दिखा रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि आइडेंटिटीज ऐसी चीज है जहां पर आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि ए क्या है वहां पर, बी क्या है, क्योंकि आइडेंटिटीज आप पढ़ते हुए आए हो ऐसे ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हमें नहीं पता वहां पर ए की जगह क्या रोल प्ले होने वाला है और बी की जगह पर क्या वैल्यू आने वाली है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ए की जगह पर cos थीटा प्लस sin थीटा आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा आ गया, और b की जगह 1 आ गया, और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ cos थीटा प्लस sin थीटा और b की जगह 1 आ गया। इसीलिए तो हम लगा पाए आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू सेम थी, सिर्फ प्लस और माइनस पर, जिससे हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी फॉर्म बनती है। क्लियर? तो ये इन क्वेश्चंस की बहुत बड़ी खासियत है कि आपको बहुत सारी चीजों को लेकर चलना है दिमाग में, कौन सी चीज कहाँ यूज होगी हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन के फॉर्मेशन बताएगी आप, राइट, एंड कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी। थर्ड पार्ट को देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सामने बड़ा सिंपल सा थर्ड पार्ट बन रहा है, सेकेंड प्लस टेन ए 1 माइनस साइन। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि सर शुरुआत कैसे की जाए। फिर आपने तो कर दिया, मैंने कर दिया कि ओके ऐसे कर दीजिएगा, बट आपको कैसे समझ में आएगा वो चीज, वो आपको बेटे ऐसे समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और आपकी कोशिश यही करनी है कि आप साइन कोस टेन में ही सब कुछ रखो, राइट, और आपको अल्टीमेटली कोशिश भी करनी है कि साइन कोस में आए सारी चीजें। तो आपको दिख रहा है कि सेक है, इसको मैं 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ, राइट, इसको मैं साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ। अब दिमाग में रखिएगा, इसको मैंने 1 अपॉन कोस लिखा और ये मैंने साइन अपॉन कोस लिखा, और मेरे पास ऊपर आ गया 1 प्लस साइन है, ऊपर क्या आता है 1 प्लस साइन आ गया है, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी शुरू हो गई, राइट। अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सही लग रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, रॉन्ग नहीं है। तो इट मीन्स अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इसको मैं 1 अपॉन कोस है और ये साइन ए अपॉन कोस है। बार बार आप रखेंगे फॉर्मूलेज में, आपको डेफिनेटली याद होगा। अभी स्टार्टिंग में ये चैप्टर ऐसा है, ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल समझ पाएंगे, बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन, तो वो आपको समझ में आएगा कि ओके अब क्लियर हो गया है कि दिमाग को कैसे चलाना है इसके साथ। अब देखिए, अब मैं इसकी बात कर रहा था स्टूडेंट्स आपके लिए कि ये a प्लस बी है माइनस बी बना, तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मेरे लिए साइन है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे वो देता है कॉस स्क्वायर है, राइट। तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया अपनी तरफ से। ये क्या मिला, कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉस ए बचेगा, वही आपका आंसर है, करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो भी बड़ा सिंपल है, उसमें तो डायरेक्टली आप बात करेंगे तो आपकी सीधा आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए वो क्या है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोड स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आपको पता है, ये देखिए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोड स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, मैंने आपको बताया था साइन और कोसेक कोस में जरूर लेके जाएं, तो यहाँ पर देखिए सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, करेक्ट है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ गया। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस टेन होता है, और स्क्वायर भी है, तो क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर, और आपके साथ ये आंसर। तो देखिए कितना इजी हो गया। तो कहाँ से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको देखने में लग भी नहीं रहा होगा कि ये कभी आंसर देने वाला है और वही आंसर देता है, तो इसमें अनप्रेडिक्टेबल आंसर देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उस पर देखते हैं क्या है उसके अंदर।
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। देखिए हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, अब ये प्रूफ वाले सम हमारे स्टार्ट हो गए। तो आपको दिख रहा है कि हमें cos में लेकर आना है, तो इसका मतलब है कि हमें साइन और cos में चेंज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेता हूँ। कोसेक को आप बताएं क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, कोट को cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ से कोट थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, इनको लिख दिया है। अब देखिएगा ये आता है 1 माइनस cos थीटा और ये मुझे देता है ये करेक्ट। अब इस केस में स्टूडेंट देखिए समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट पर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ और ये स्क्वायर दिए, देखिए 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर को दोनों में अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं 1 माइनस cos थीटा को मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है। और साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। और मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे सारा आंसर कोस थीटा में ही चाहिए। तो साइन थीटा को भी मैं क्या करूँगा, कोस स्क्वायर थीटा में लिखूंगा। अब ये बताएं आप, सिंपल ये बना मेरे पास, मैं न्यूमरेटर एज इट इज लिख रहा हूँ और मैं अगर इस 1 को स्क्वायर कर देता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। 1 का तो आप कुछ भी कर दीजिए, 1 तो आप स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन ऐसा करने से मुझे फायदा क्या होने वाला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी देने वाला है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जैसे ही मुझे ये मिलेगा ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। और आपको अगर देखें तो आपको रिक्वायर्ड जो प्रूफ करना था आपको वो राइट हैंड साइड मिल गई एंड आपने प्रूव कर दिया करेक्ट। तो क्वेश्चंस में आपको बड़ी प्लानिंग के साथ चलना है, आपको समझना है कि किसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करना है। देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर अंदाजा लगाया कि साइन है, साइन को मुझे cos में लाना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल आंसर cos में लाना, तो इसीलिए मैंने वो आइडेंटिटी का यूज किया। फिर मुझे पता लगा कि मुझे 1 प्लस cos थीटा लाना है, ये नहीं लाना, इसका मतलब मुझे आगे और करना पड़ेगा, इसमें मैंने आइडेंटिटी यूज की। ये सब आपको सोचना है और ये जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। सो क्लास this particular fifth question is containing so many parts and we will try to complete all the parts in the next part of the video. So till then, thank you so much. We are closing the session today and in the next class we will do the other parts.